1998 तक करीब 90% अफ़गानिस्तान के भूभाग पर तालिबानों का कब्जा हो गया। वहाँ इस्लामी शासन लागू हो गया। मौत की सज़ा पत्थर मारकर दी जाने लगी। चोरी चकारी की सज़ा हाथ पैर काट कर दी जाने लगी। ऑफिसों से औरतें, स्कूलों से लड़कियां गायब हो गईं। महिलाओं पे बुर्का पहनने की दबिश, बुर्का पहनने का दबाव डाला जाने लगा। लेकिन दुनिया के सामने तालिबान का पूरा चेहरा तब आया जब अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ब्लास्ट हुआ, 9/11 का इंसिडेंट हुआ। अमेरिकी खुफिया तंत्र को पता चला कि ओसामा बिन लादेन इसके पीछे है। नमस्कार, तालिबान रिटर्न्स इन अफगानिस्तान। तालिबान वापस आ गए अफगानिस्तान में भैया। उनकी अंतरिम सरकार बनने वाली है, या जब तक आप देख रहे हो शायद बन भी गई हो। जरा सा देख लें, ये तालिबान जैसा खूंखार ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था में, शासन में, सत्ता में कैसे आ जाती है। 1990 के आसपास तालिबान पनपा उत्तरी पाकिस्तान में, उस वक्त जबकि रूसी सेना वापस जा रही थी। एक था पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिदीन का कमांडर बना। सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिदीन कमांडर बना और 1994 में कंधार में तालिबान को सक्रिय कर दिया। सिर्फ 50 समर्थक थे उस वक्त, ओनली 50 लोगों ने उस वक्त साथ दिया, थोड़े से ये सोच के कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, सत्ता की जो कमियां हैं उसके खिलाफ लड़ेगा, अफगानिस्तान को गृह युद्ध से बाहर लाएगा। ये तालिबान ऐसी सोच के साथ लोगों ने इनका साथ दिया मन से। शुरुआत में लोगों ने जो साथ दिया, बाद में इस तालिबान से डरे भी। आज भी पाकिस्तान मदद कर रहा है। पहले भी शुरुआती दौर में भी इन तालिबान के जो मुजाहिदीन से उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के मदरसों में ही हुई। कई बार अफगानिस्तान की सरकार ने यूएनओ में ये गुहार भी लगाई कि भैया पाकिस्तान को बंद करो, बैन करो, ये जो है तालिबानों को प्रशिक्षण देता है, हथियार देता है, पैसे देता है, और हमारे अफगानिस्तान में गृह युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है इन तालिबानों के कारण, उसके पीछे पाकिस्तान है। अब तालिबान का मतलब तो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है। जो उसके जो संस्थापक थे मुल्ला मोहम्मद उमर, उनके स्टूडेंट, उनके छात्र कहे जाने लगे तालिबानी सब के सब। अब देखिए, तालिबान ने 1995 में हेरात पर कब्जा कर लिया, 1996 में कंधार को अपने नियंत्रण में लिया, राजधानी काबुल पर कब्जा किया, राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया। 1998 तक करीब 90% अफ़गानिस्तान के भूभाग पर तालिबानों का कब्जा हो गया। वहाँ इस्लामी शासन लागू हो गया। मौत की सज़ा पत्थर मारकर दी जाने लगी। चोरी चकारी की सज़ा हाथ पैर काट कर दी जाने लगी। ऑफिसों से औरतें, स्कूलों से लड़कियां गायब हो गईं। महिलाओं पे बुर्का पहनने की दबिश, बुर्का पहनने का दबाव डाला जाने लगा। लेकिन दुनिया के सामने तालिबान का पूरा चेहरा तब आया जब अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ब्लास्ट हुआ, 9/11 का इंसिडेंट हुआ। अमेरिकी खुफिया तंत्र को पता चला कि ओसामा बिन लादेन इसके पीछे है और वो अफ़गानिस्तान में छिपा हुआ है और तालिबान ने उसे छिपाया हुआ है। अमेरिका ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मुझे दो। इन लोगों ने हाथ खड़े किए तो अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अपनी सेना भेजी और तालिबान की सरकार ख़त्म किया। ये जो मोहम्मद उमर साहब थे, उनकी सरकार गिराई और जितने भी तालिबानी थे वो भागकर अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान गए, कुछ ईरान गए और अफ़गानिस्तान से तालिबान का अस्तित्व
सत्ता में नहीं रहा, लेकिन वो जहाँ भी थे जिंदा रहे। और ये 2021 है, वो फिर वापस आ गए हैं, उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। अब न तो अमेरिका की सेना उनके पीछे है, न सोवियत घास डाल रहा है। अब सब समझ गए हैं कि इनका इरादा क्या है, इनकी नीयत क्या है, इनका आइडियोलॉजी क्या है, ये किस मिट्टी के बने हुए, मरना काटना, यही इनकी नीयत ही है। और ये अफगानिस्तान को जहन्नुम दर जहन्नुम बनाते रहेंगे। कौन सा ये आइडियोलॉजी है? पत्थर मार के हत्या की सज़ा, मौत की सज़ा, हाथ काट के पैर काट के चोरी की सज़ा, सुरक्षा के नाम पे दफ्तरों से औरतें गायब, स्कूलों से लड़कियां गायब। मुबारक हो इस जंगल बनाने के लिए एक पूरे मुल्क को। चलिए, हम राष्ट्रवादी चैनल हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइडियोलॉजिकली आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अभी अभी हमने स्वाधीनता दिवस मनाया है, 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया है। साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.